हरियाणा में कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष और नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्तियां कर दी हैं। पार्टी के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में संगठन को मजबूत करने की रणनीति और गुटबाजी पर खुलकर बात की। आइए सुनाते हैं आपको इस खास बातचीत में। हरियाणा कांग्रेस में नई नियुक्तियां हुई है, संगठन सृजन अभियान जारी है। लगातार जिस प्रकार का एक टीम खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, यानी और भी मजबूती से कांग्रेस किस प्रकार से हरियाणा में मजबूत हो सके। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस सह प्रभारी जितेंद्र बघेल मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। तो सबसे पहले तो प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, किस प्रकार से राव नरेंद्र सिंह को आप देखते हैं? देखिए, हमारा प्रदेश अध्यक्ष जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के राव नरेंद्र सिंह जी हैं, बहुत ही मजबूत साथी हैं और पिछली बार उन्होंने कई चुनाव लड़े भी हैं और बहुत सारा संगठन में काम भी किया है। सबसे बड़ी बात है कि हमने पिछड़ों को साथ लिया है। जो हमारा कॉम्बिनेशन है, जो मोदी जी हमेशा बोलते हैं कि हम पिछड़े, मोदी जी तो झूठे पिछड़े हैं, हमने एक्चुअल ओरिजिनल पिछड़े को लिया है। और जो हमारा संगठन का काम है वो बहुत ही बखूबी चल रहा है। हमारे हर जिले में जिलाध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात है, जो आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश में बताया था कि वोट चोरी कैसे हो रहे हैं, हम प्रत्येक जिले में, प्रत्येक वार्ड में और ब्लॉक में हम लोग वोट चोरी अभियान पर हस्ताक्षर अभियान हमारा पूरे हरियाणा में हर जिले में चल रहा है। सर, अगर हरियाणा कांग्रेस की हम बात करते हैं तो गुटबाजी कहीं ना कहीं कहते हैं कि काफी ज्यादा प्रबल है। हालांकि नाराजगी भी देखने को मिली है, जैसे ही अनाउंसमेंट किया गया प्रदेश अध्यक्ष सीएलपी को लेकर, जिसके बाद नाराजगी अलग अलग नेताओं के द्वारा देखने को मिली। क्या लगता है कि राव नरेंद्र सिंह इस गुटबाजी को, ये जो आपसी कलह देखने को मिलता है, उसे पूरी तरीके से खत्म कर पाएंगे और एक एज अ टीम कांग्रेस काम कर पाएगी प्रदेश में? देखिए, ये जो बार बार जो मीडिया कहती है गुटबाजी, मुझे तो कभी लगता नहीं है। मैं तो हर जिले में घूमता हूँ। अभी मैं महेंद्रगढ़ होकर, मीडिया नहीं, भारतीय जनता पार्टी कहती है। क्या, मुझे तो मीडिया की खबरों से पता लगता है। भारतीय जनता पार्टी तो षड्यंत्रकारी पार्टी है और महा झूठी पार्टी है, तो भाजपा पर तो कभी भरोसा ही नहीं करता। और भाजपा पहले अपने गरेबान में झिके ना, उसके जो अनिल बेजा वो अलग है, खट्टर साहब अलग है, और अपना ये कौन है जो मुख्यमंत्री बना बैठा वो अलग है। अरे इनके कितने सारे गुट है। अब किस केंद्र में आ जाइए, राजनाथ सिंह का गुट अलग है, नितिन गडकरी जी का गुट अलग है, मोदी जी का अलग है। अब तो लोग कहते हैं मोदी जी अमित शाह का भी गुट अलग है। तो गुट की बाजी छोड़ दीजिए, हमारी पार्टी एकजुट है और एकजुट होकर हम लोग काम कर रहे हैं। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश में हर जिले में जा रहा हूं और हमारा जो संगठन का काम चल रहा है बखूबी, वो बड़ी एनर्जेटिक चल रहा है और लोगों में जोश है, लोगों में जोश है। और आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जो के शासन की जो कुनीतियां हैं, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जो किसानों के लिए ये दमनकारी नीतियां अपना रहे हैं, तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। उसका कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो इसका विकल्प है और कांग्रेस पार्टी अच्छी तरह राज करेगी। सर, एक सवाल सीएलपी को लेकर भी कर लिया जाए। जिस प्रकार से 1 साल का इंतजार किया गया, जिसके बाद ये फैसला लिया गया, पक्ष की अगर बात करते तो उनके द्वारा सवाल उठाया जा रहा है कि अगर फैसला यही लेना था तो 1 साल का इंतजार क्यों किया गया, और साथ ही ये भी कि इनके पास कोई नए चेहरे नहीं है, इसीलिए बार बार रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है। देखिए, पार्टी का हमारा आंतरिक मामला है। हम कोई किसी मीडिया भाष्यवाद से पूछ के नहीं काम करते। ये हमारी पार्टी की आंतरिक चीज है और हम आंतरिक लोगों में सबसे बैठ के सामंजस्य बैठा के हम लोग काम करते हैं और उसी के हिसाब से हम लोग आगे घोषित करते हैं। ये कोई इनके कहने पर नहीं करते। और हमारी पार्टी सब कुछ सोच समझ के हर तरह के लोगों को, हर समुदाय को, हर जातियों को, हर बिरादरी को लेके हम चलते हैं और उसी के हिसाब से हम सामंजस्य बैठा के अपनी पार्टी में इंटरनल इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग करके हम लोग काम करते हैं। एक आखिरी सवाल, गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा दौरे पर रहने वाले हैं रोहतक। आईएनएलडी ने कुछ समय पहले वहां पर एक बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया, जिसके बाद अब गृह मंत्री अमित शाह भी रोहतक में 3 क्रिमिनल लॉ को लेकर सबसे पहले हरियाणा में वो चीज लागू होने वाली। किस प्रकार से इस दौरे को देखते हैं और खासतौर पर रोहतक की अगर बात करते हैं? देखिए, रही बात गृह मंत्री की, तो गृह मंत्री जहां भी जाते हैं हमेशा आपसी वैमनस्य से बढ़ाते हैं, समाज को बांटते हैं, धर्म को धर्म से बांटते हैं, जाति को जाति से बांटते हैं। तो ये भाजपा का इंटरनल मैकेनिज्म है। ऊपर से कुछ और दिखाते हैं लेकिन इंटरनली आपस में वैमनस्यता पैदा करते हैं और गृह मंत्री पूरे देश में ऐसा कर रहे हैं। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, चाहे रोहतक जाए, चाहे सोनीपत जाए, चाहे अंबाला जाए, चाहे सिरसा जाए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, हरियाणा वासी समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियां, चाहे वो युवाओं के लिए हो, चाहे वो छात्रों के लिए हो, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे वो किसानों के लिए हो, और ये जो उनके जो काम चल रहा है वो हर वर्ग के विरोधी चल रहा है और इसका देश की जनता को धीमे धीमे पता लग रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये लोग जिस टाइप से वोट चोरी कर रहे हैं, इसीलिए ये लोग बार बार कहते हैं कि हम शासन करेंगे और इनकी ये पर्दाफाश हो रहा है और ये पर्दाफाश
हम लोग और भी ज्यादा हर गली मोहल्ले में कर रहे हैं। धन्यवाद। हमसे बातचीत करेंगे तो हरियाणा कांग्रेस के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल हमसे खास बातचीत कर रहे थे तमाम मुद्दों को लेकर। दिल्ली से कैमरा पर्सन मनीष के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा।